जैसे हमें खबर मिली है कि अभी भी रविदास मंदिर के पीछे इस नाले के पास में अभी भी एक बछिया का सर कटा मिला। हम पहुंचे और एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वारदात है क्या। आप देख पा रहे हैं कि एक गाय का सर साफ तौर पे कटा हुआ दिख रहा है और बड़ा ही भयावह स्थिति है। मैं शायद देख भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे हटना होगा। कुछ देर बाद पुलिस भी वहाँ पहुंची और एक बार देखने की कोशिश कर रही है कि आखिर मामला है क्या। और जो इसके सेवादार हैं, जो उनकी ये बच्चियाँ थी, वो साथ में हैं और हम भी साथ में हैं। पुलिस भी एक बार देख रही है कि आखिर वारदात है क्या। और सेवादार बहुत भावुक हो रहे हैं, उनको बार बार समझाया जा रहा है कि अभी आप रुकिए और पुलिस अपना काम करेगी। पुलिस वाले तुरंत इसको बोरे में रखकर वेलकम थाने लेकर जा रहे हैं और उसके बाद ही वहाँ जाकर तफ्तीश की जाएगी कि आखिर इस घटना को अंजाम दिया कैसे गया है। ये वो रविदास मंदिर है जिसके सामने इस गाय को बांधा जाता था। पहुंचे हैं वेलकम थाने के अंतर्गत रविदास मंदिर के पास। अभी खबर मिली है कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो एक रास्ता टाइप नाले के साथ साथ जाता है, उसमें अभी 1 साल की बछिया का सर मिला। रविदास मंदिर के पास की ये घटना, जिसके पीछे लगती हुई दीवार मस्जिद की है और दोनों ही मंदिर और मस्जिद पास में एक कूड़ा घर है। उसके पीछे एक रास्ता निकलता है और उसके पीछे आप देख रहे हैं टेंट का एक सामान पड़ा था, वहीं एक बछिया का सर कटा। वो जगह है जहाँ पर ये गाय को बांधा जाता था। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जस्ट सामने ही रविदास मंदिर है और उसके पीछे लगती हुई वो मस्जिद है जिसके पीछे ये वारदात को अंजाम दिया गया है। और मैं एक बार यहाँ पे जो निवासी उनसे बात करूँगा और जानूँगा कि आखिर घटनाक्रम है क्या। जी, ये यहाँ पर जो हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरह लॉकडाउन को शांतिपूर्वक चल रहा था जी। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि कोई इंटेंशनली कोई दंगा होने की कोई एक दूसरे से ईर्ष्या रखता है। परंतु कल रात को जब यहाँ तीनों बच्चियाँ हमेशा से यहीं बनते हैं, दोनों गाय बछड़ियाँ हमेशा रहती हैं। गाय का मालिक है जैसे लाखन जी श्री और उनके विकास जी पुत्र, वो यहाँ सेवा करते हैं के द्वारा गाय भी रात को यहाँ हिंदू समाज अपने पूजन पाजन के लिए उनको गाय को रोटी वगैरह देते हैं। तो गाय हमेशा रात दिन यहीं बंदी रहती है, कोई ऐसा कुछ नहीं था। परंतु कल रात को किसी ने ये इंटेंशनली सोचकर जानबूझकर दंगे कराने के पर्पज से ऐसी घटना घटी। आप इसको ऐसा नाम क्यों दे रहे हैं? अभी तक किसी भी तरह की कोई सामने क्या वारदात आपको दिखा? गाय को मारने का, बछड़े को गायब करके मारने का पर्पज क्या हो सकता है जब हिंदू और 1 करोड़ मुसलमान? नहीं, जब यहाँ पे सब कुछ भाईचारा कायम है तो आप इस तरह की बातें क्यों सोच रहे हैं मन में? इसलिए सोच रहा हूँ कि वरना तो शांति से चल रहा था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, भाईचारा है, पर कुछ गलत व्यक्ति तथ्य होते हैं जो इन चीजों को शांति को नहीं देख सकते। अच्छा, कुछ आपके मन में कुछ शक है क्या किसी तरह की जो नामजद कंप्लेंट होगी या अज्ञात के नाम कैसे कंप्लेंट होगी? नामजद तो पता ही नहीं है। पता होता तो साले घर पे जाके बात करते, उसको पकड़ते। कोई ऐसा थोड़ी पता। बछड़ा हुआ था, सुबह देखा कि बछड़ा यहाँ मिला नहीं, इसलिए फिर सुबह खोजा भी, बछिया थी, सुबह खोजा भी, उसको ढूंढा भी आसपास से भी दूर, परंतु मिला नहीं हमें। फिर जाके हमने 8 बजे करीब उसकी कंप्लेंट करी है। कंप्लेंट करने के बाद हम सभी स्थानीय लोग, मैं भी यहीं रहता हूँ, यहाँ का प्रधान हूँ, तो मैं दिन रात इधर ही भाई लॉकडाउन को पालन भी करवाता हूँ, खुद भी करता हूँ। तो मैं ऐसे दोपहर में भी थे सन्नाटा था। अब अभी हम आए, जब पता दिखा तो पता लगा कि आप जैसे कि अभी बहस हो रही थी कि किस तरह की वारदात आपको लग रही है कि इस घटना को किसी और काम से भी देखा जा सकता है? ऐसा है, हम पिछले 50 साल से गाय पालते, 55 साल से जी। मैं सेवादार आदमी हूँ, गौ माता की सेवा करता हूँ। मेरा कोई कारोबार या व्यापार नहीं जी। पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं जो हम इस बात को सोचें। कुछ ना कुछ असामाजिक तत्व बाहर के भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया हो। जब हम होते तो फिर वो देख, अगर हमारे सामने कोई लेकर जाता तो हम बोलते नहीं क्या? जी बिल्कुल। हमारे सामने कोई लेकर जाता अभी तक साफ तौर पर नहीं है कि ये घटना हुई कैसे। कारण क्या है कि जैसे बताया जा रहा है कि ये बछिया कल से रात से ही गायब थी और आज सुबह 8 बजे इसकी कंप्लेंट भी दे दी गई थी और उसके बाद इसको लगातार ढूंढा जा रहा था कि कहीं ये मिल जाए। जब मिली तो उसकी हालत वो थी कि सर अलग और धड़ रहा। जहाँ पर ये गाय बंधी हुई थी उसके बिल्कुल सामने ही कैमरे लगे हुए हैं, गवर्नमेंट कैमरे हैं। और इस कैमरे की जद में ये साफ तौर पर आ सकता है कि गाय आखिर यहाँ से लेकर कौन गया है। हमारे साथ वो सेवादार हैं जो गाय की सेवा करते थे और उन्होंने ही इसकी खोने की गुमशुदगी की रिपोर्ट वेलकम थाने के अंतर्गत की थी। एक बार मैं जान लेता हूँ कि आपको क्या है पूरा घटनाक्रम लग रहा था? ये सर, मैं करीबन रात को हम 11:30 बजे करीब सो जाते हैं। रात को 11:30 बजे हम करीबन सो गए और उसके बाद सुबह 4:30 बजे करीब उठते हैं। तो आज हम करीब 4:30 बजे करीब उठा हमें, तो मैंने देखा वहाँ से गाय मेरी गायब थी। 2 गाय हैं मेरे पे जिनकी मैं सेवा करता हूँ और कोई मुझे दान में मिली गाय मंदिर में रहती है मेरी। तो आपने देखा भी है वो जहाँ जगह बंधी हुई है। तो वो मैंने जब सुबह उठ के देखा तो वो गाय मुझे मिली नहीं, वहाँ से गाय गायब थी मेरी।
तो मैंने फिर ढूंढना चालू करा उसको, यहाँ वहाँ सारी जगह ढूंढा जो भी मेरे एरिया में थी, जितने एरिया मैंने सारी जगह ढूंढी, वो गाय मुझे नहीं मिली। करीबन मैं 10 बज गए मुझे, सुबह 5 बजे से ढूंढते हुए 4-5 घंटे हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते, मैं थक गया। ढूंढने के बाद फिर मेरे हमारे यहाँ के प्रधान जी है, एडवोकेट साहब भी है हमारे समाज के, रविदास समाज के प्रधान जी और जो एडवोकेट भी है, तो इन्हों को मैंने बुलाया। फिर इन्होंने कहा कि जी 100 नंबर पे कॉल करो और रिपोर्ट दर्ज कराइए। मैंने रिपोर्ट दर्ज करा के फिर अपने घर चला गया, फिर वहाँ पे नहाया धोया, फिर मैंने खाना वाना खा के फिर गाय ढूंढने चला गया। मैंने फिर ढूंढा तो 2:30 बजे तक मुझे नहीं मिली। मैं ढूंढते ढूंढते इस्मानपुर चला गया, वजीराबाद निगमबोध घाट की तरफ, वहाँ भी ढूंढी, वहाँ नहीं मिली मेरे को। फिर मैं वापसी आया तो पता लगा हमारे जस्ट घर से थोड़ी सी दूर मस्जिद है, मुस्तफ़ा मस्जिद, उस मस्जिद के पीछे की साइड में ही वो नाले पे बैक साइड में गाय कटी हुई मिली मेरी, खाली उसका धड़ आगे का सर, और बाकी पीछे की जैसे उसको खा जाते हैं ना उस टाइप में वो मिली, उसको पीछे की खा गए और उसका सर साड़ी छोड़ दिया, और अंदर की जो उसका होता है मटेरियल, वो मटेरियल फेंक के चलेगा। तो जब मुझे जैसे ही पता लगा मैंने 100 नंबर पे कॉल करी तो पुलिस आई। सवेरे मैंने कॉल करा था पुलिस को, तो पुलिस कह रही हम एक्शन लेंगे, आप जब तक ढूंढते रहो, जबकि पुलिस को भी ढूंढना चाहिए था इस चीज़ को, तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं ही ढूंढता रहा जी, चीज़ मेरी खोई है तो मैं ढूंढूंगा, पुलिस थोड़ी ढूंढेगी। तो मैंने ढूंढा खूब, ढूंढने के बाद यहाँ मिली तो अब पुलिस अब एक्शन ले रही है पुलिस। अब जब वो कटी हुई मिल गई है तो अब वो उसको ढूंढने में लगे, वो ढूंढ के भी हम नहीं बताई। जब पुलिस को बुलाया तो जब वो आपने देखा ही है उसका सर मिला है, फिर उस धड़ को उठा के पुलिस ने अपने यहाँ ले आई है थाने में, और थाने में उसका सर पड़ा हुआ है। ये लोग यहीं के स्थानीय हैं या ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर का आकर भी इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है? इसको तो ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो हमारा भाईचारा बहुत बढ़िया है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान सारे हमारे साथ में रहते, सामने मस्जिद है, इधर मंदिर है, 40-45 साल हो गए हमें जानवर रखते, गौ माता। ऐसी बात नहीं कि कभी हमारा मुसलमानों से झगड़ा हुआ या हिंदुओं का मुसलमान, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोग बागों ने इसका मुद्दा बनाया, काट के मार के कि हिंदू मुसलमान लड़े, बाहर के लोग आकर बाहर के लोग, अब इसको हम कह नहीं सकते, हमने देखा नहीं है, हमें क्या पता इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हमने देखा नहीं, जिसको हम बोल नहीं सकते। जो हमने देखा हम उसको बोल सकते हैं। ये घर का है या बाहर का है, ये किसने करा ये पता नहीं है। ये 2 पार्टियों को लड़वाने के चक्कर में कोई फ़ायदा उठा रहा है तो उसको हम कह नहीं सकते। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ, मेरे सामने मस्जिद है, ऐसी बात नहीं है। मैं इमाम साहब से भी मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, वो भी हमारे घर जैसे हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं उन पर बात उछालूँ कि भी मुसलमानों ने गाय काट दी। लेकिन गाय कटी है, लेकिन इसका पता लगे कि गाय किसने काटी और कैसे कटी है, इसका पता लगे जाए। इसके साथ सख्त से जल्दी से कार्रवाई हो, जिससे मेरी गाय का पता लगे, जो गौ माता मरी है उसका मुझे पता लगे कि गौ माता किसने काटी। तो वेलकम थाने पहुंचे थे और जो कंप्लेंट है उन्होंने कंप्लेंट दी, उसके बाद तुरंत ही उस पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली गई है और FIR की कॉपी भी कंप्लेंट को दी जा रही है। साफ तौर पे कहना है सभी भाईचारा कायम है और वो भी रहेगा। ऐसी किसी भी तरह की कोई घटना किस तरीके से हुई है ये अभी जांच का विषय है।